दिक्कत वहाँ जो इलाज चला ना, तो इलाज में बीमारी बढ़ गई है। भर्ती के बाद कल से जो है सो हमको अच्छा लगता है। कोई जगह कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी तो ठीक लग रहा है। पूछते हैं तो भी बताता है जो हम ठीक हैं। इन्फेक्शन बाहर में वर्क फीवर टूट गया था। ब्लड लॉस होने के कारण इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जांच के बाद ब्लड एचबी कम था, उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। ब्लड के सजेशन दिए, ब्लड आ गया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज हम आपको मिलाते हैं मधुबनी के खुटौना की रहने वाली एक मरीज इंदु देवी से, जिसके हड्डी टूटने के बाद उसका वहीं स्थानीय डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया। खून की कमी हो गई, यहाँ तक कि दवा रिएक्शन करने के कारण उसकी बेचैनी अधिक बढ़ गई, जिससे वह एबनॉर्मल की तरह करने लगी। इसके बाद उसके परिजन तुरंत जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल में संपर्क किया और मरीज को लाकर यहां इलाज कराना प्रारंभ किया। वहीं डॉक्टर रितेश कमल ने मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद अंदाजा लगा लिया कि दवा रिएक्शन की वजह से इस तरह की समस्या हुई है। यहां तक कि मरीज के शरीर में खून की कमी काफी हो गई थी। इस परिस्थिति में डॉक्टरों की टीम ने रिस्क लेकर इसका इलाज प्रारंभ किया और मात्र 5 दिनों के बाद मरीज स्वस्थ होने लगी। हम आपको बता दें कि अगर मरीज सही समय पर पहुंच जाए तो उसका उपचार सही तरीके से संभव हो पाता है, वरना कई जगह भटकने के बाद जब मरीज आता है उस समय एक चुनौती होती है, क्योंकि मरीज पर पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है। सुने मरीज का दर्द और डॉक्टर का सुझाव, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। सावधान, अगर आप गुमराह हैं और आप चिकित्सीय सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपके निर्णय पर निर्भर करती है आपकी जिंदगी। क्योंकि सही समय पर सही विशेषज्ञ के पास आप नहीं पहुंचे तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ मधुबनी के खटौना के ये मरीज, एक महिला मरीज जिसका पूरा शरीर, सिर बेचैन हो गई थी, वो एबनॉर्मल की तरह करने लगी थी। जब पता लगा कि जो बीमारी की इलाज कराने आए थे वो गलत दवा देने के बाद उसकी बीमारी बढ़ गई और वो दवा रिएक्ट कर गया, जिससे महिला मरीज की हालत काफी गंभीर हो गई। कहा जाता है कि महिला इतनी बेचैन थी कि वो न किसी से बात कर पाती थी, न सो पाती थी, बशर्ते वो तड़पती रही। लगभग 72 घंटा तक उस अस्पताल में तड़पती रही, जहां उससे दवा ऐसा दिया गया जो रिएक्शन कर गया था। तत्काल मरीज के परिजन ने किसी के सलाह पर निर्णय लिया और जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल बेता पहुंचा। बेता में डॉक्टर रितेश कमाल की टीम पूरी तरह मरीज का केस हिस्ट्री पढ़ने के बाद अध्ययन किया तो पता लगा कि ऐसी दवा खिलाई गई जिससे इसकी बेचैनी बढ़ी है और महिला मरीज की हालत काफी गंभीर हो गई थी। तत्काल उसे आईसीयू में ले जाया गया और इलाज किया गया। धीरे धीरे महिला नॉर्मल होती चली गई। इसके बाद सुनिए परिजन की दर्द भरी दास्तान। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। घर का होगा? छतौना। पेशेंट का क्या नाम है? इंदु देवी। क्या समस्या थी उनको? समस्या, इससे पहले हम हड्डी विभाग में हम भर्ती किए हुए थे। दिक्कत क्या थी? दिक्कत वहाँ जो इलाज चला ना, तो इलाज में बीमारी बढ़ गया। किस चीज़ का? बेचैनी बढ़ गया। कहा जो हम बहुत बेचैनी है, शरीर काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है। कल हम इस हॉस्पिटल में भर्ती किए। भर्ती के बाद कल से जो है सो हमको अच्छा लगता है। कोई जगह कोई दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ आने के बारे में कौन बताया? बताया हमारा जो है कंपाउंडर है जो इलाज करता था हड्डी का। अभी इनको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है।
पूछते हैं तो भी बताता है जो हम ठीक हैं। उस अस्पताल में इलाज और दवा चलाने के बाद जब महिला की हालत काफी गंभीर हो गई तो परिजन घबरा गए, क्योंकि उनके समक्ष महिला की मौत नजर आने लगी थी और ये भी संभावना बताई जा रही थी कि अब कुछ घंटे की मेहमान है। इसके बाद महिला के परिजन काफी परेशान और चिंतित हो गए। महिला ने बताया कि वो पूरी तरह बेचैन हो गई थी और इतनी बेचैन थी कि उसे लग रहा था कि अब वो नहीं जी पाएगी, लेकिन तत्काल मरीज के परिजन ने जो निर्णय लिया, इस महिला की जान बच गई। जी, क्या नाम है आपका? इंदू देवी। यहाँ जो आप आए हैं तो यहाँ क्या समस्या क्या थी? कल जी घबराता है, दिमाग में लोड नहीं करता था, सोने के नहीं मन करता था, मैं बैठने के मन करता था, अरे रोने के मन करती थी, दिमाग में बहुत टेंशन आती थी हर चीज़ की। कब से ऐसा लगा आपको? तो परसों से। तो फिर यहाँ कब आए? कल खुन आई थी। कल आए तो यहाँ डॉक्टर से जो आपको इलाज किए तो अभी आपको कैसा अभी लग थोड़ा कैसा ठीक रहा? है, नींद नहीं आती थी पहले, बिल्कुल निकाल नींद आ रहा है। अभी आपको नींद आ रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत बेचैन, दिमाग में बहुत से। अभी शरीर में लग रहा है कि हाँ सब कम्प्लीटली ठीक है? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। अब आप अच्छी तरह समझिए, 70% ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां खुद उनकी अपनी दवा की दुकान है, लेकिन ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो कि इसमें लापरवाही बरतते हैं, जिससे किसी भी मरीज की जिंदगी जोखिम में हो जाती है और उस समय वो डॉक्टर अपना पल्ला झाड़कर सीधा DMCH इमरजेंसी या फिर पारस जैसे हॉस्पिटल में भेज देता है। इस परिस्थिति में उस डॉक्टर की कर्तव्यहीनता देखते हुए समाज में आक्रोश फैला। हम बता दें कि जब जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल में महिला अपने परिजन के साथ पहुंची, डॉक्टर रितेश कमल ने पूरे महिला की उस ऑब्जर्वेशन में मेडिकल रिपोर्ट देखा तो पता लगा कि उसे गलत दवा ही खिला दी गई थी, जबकि बीमारी कुछ और था, दवा कुछ और खिलाई गई थी और उस दवा के प्रति भी संदेह व्यक्त किया गया, जिससे दवा रिएक्शन किया और महिला मौत के कगार पर आ चुकी थी। बाद में डॉक्टर रितेश कमल एवं उनके पूरी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम ने एक जोखिम भरा काम लेते हुए महिला मरीज की जान बचाने के लिए जद्दोजहद किया और 12 घंटे लगातार इलाज के बाद महिला वापस रिकवरी होकर स्वस्थ हुई। पेशेंट सर इंदू देवी थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी? इसका ऑपरेशन बाहर में हुआ, फीमर टूट गया था, ब्लड लॉस होने के कारण इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर इनको ट्रीटमेंट में आपको क्या सब करना पड़ा? ब्लड अभी सजेशन दिए हैं और इसका ड्रेसिंग फिर चालू हो रहा है। और ये बोल रहे थे कि बेचैनी टाइप का हो रहा है पूरा बॉडी में और खाली रोने का मन कर रहा है। उस समय वो जो उनका दवा रिएक्शन किया था उससे बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर उसके लिए आपको क्या सब करना पड़ा? ट्रीटमेंट चालू है, दवा दे रहे हैं, रिएक्शन का दवा दिए हैं। किस तरह से सर ट्रीटमेंट किए थे? ये ऑपरेशन तो कहीं और हुआ था, हम आप लोग यहाँ से फिर जांच के बाद ब्लड HB कम था, उसके कारण इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। ब्लड के सजेशन दिए, ब्लड आ गया है, तो अभी उनको ठीक लग रहा है? बिल्कुल। तो इस तरह के केस में जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छे से ऐसे संस्था में जाकर ऑपरेशन करवाना चाहिए, अच्छे से संस्था में इलाज करवाना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आपका मरीज गंभीर है और आप किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो 3 बातों पर अवश्य ध्यान दें। वो डॉक्टर किस विभाग का विशेषज्ञ है, उसके पास मेडिकल स्टाफ की टीम एक्सपर्ट है या नहीं, इसके अलावा मरीज वहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहा है या नहीं। अगर 3 चीज नहीं होगा तो आपका मरीज निश्चित तौर पर मौत के कगार पर पहुंच जाएगा। और ऐसे अस्पताल हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड अपने पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए मरीज का इलाज करते हैं, जिससे मरीज की मौत हो जाती है और बाद में हंगामा होता है। ये बातें जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर मरीज समय पर नहीं आती तो ये मरीज नहीं बच पाती। जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर जान जोखिम में डालते हुए, रिस्क लेते हुए महिला मरीज पर केस स्टडी प्रारंभ किया और उसके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जब इलाज प्रारंभ किया तो 48 घंटे के बाद महिला रिकवर हुई और आज स्वस्थ होते हुए अपने परिजन के साथ वापस जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।